सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अंकिता लटवाल फिर से आगे हुई नई ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। तो दोस्तों अभी यहाँ पर दूध लेके आई तो मेरे हाथ ठंड से उकड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन सुबह ही धूप आ गई है और नीचे नीचे साइड को कोहरा भी लगा हुआ है। सुबह तो नहीं लगा था जब उठी, अभी अभी पूरा कोहरा लग गया है और धूप भी आ गई है। तो एक बार आपको मौसम दिखाते हैं पहले, फिर करते हैं काम की शुरुआत। कुछ ऐसा मौसम हो रहा है अभी। इधर धूप भी आ रखी है और कोहरा भी लगा हुआ है ये, और सूर्य की किरणें इस साइड को पूरा कोहरा लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर पूजा पाठ कर ली है मैंने और बाहर से पूरा कोहरा लग गया है। दिखाती हूँ आपको, इस साइड को पूरा कोहरा लगा हुआ है। अब बनाते हैं यहाँ पर नाश्ता पानी, और गोलू बगल में चले गया वहाँ। धूप आ गई थी, मैंने सोचा वहाँ को भेज देती हूँ, लेकिन बाहर इतना ठंडा हो गया। और दे दे उसको, मारेगा अभी, बजाता है वो। को शाबाश, मम्मी वीडियो बना रही। तू रहने दे उसको, तू छोड़ दे एक बार, उसको भी छोड़, उसको भी छोड़। अब मार, शाबाश, पकड़, जोर से मार, जोर से मार दे। हाँ हाँ, मार मार, शाबाश, एक बार और। बिच्छाम को पैर से भी को, बिच्छाम बिच्छाम को, पैर से भी को, बिच्छाम। हाँ, और मुंह से भी को, बिच्छाम। हाँ को, सब, हाँ बिच्छाम, बिच्छाम, सावधान करो रे। हाँ ये ऐसे भी कहा, बिच्छाम का। दोस्तों अभी मैं मिली हूँ आपको स्कूल से आने के बाद। दिन का खाना पीना खा के, बर्तन धो के, कपड़े वगैरह धोए अभी तक। तो अभी टाइम हो गया है 3 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ खेत में। तो खेत की खुदाई करनी है, कितने दिन हो गए खोदते खोदते, कल भी खुदाई करने में थी। तो अभी इतनी खुदाई करी है मैंने, इधर को कल करी, इधर को ये, इधर को करी, और इधर को मूली बोई हुई है ये। तो अच्छा बना के अच्छा ही लगता है, देख सकते हैं आप। तो इधर को थोड़ा प्याज लगाना है इधर को, और उधर वाली क्यारी में क्यारी व्यारी बना के रख देते हैं। और इधर को खुदाई करके धनिया बुना है। तो दोस्तों 2 क्यारियाँ मैंने यहाँ पर बना दी है प्याज लगाने के लिए। 2 क्यारियाँ यहाँ पर बना दी है ये। एक क्यारी ये धनिया के लिए बना दी है, और एक क्यारी इधर ये धनिया के लिए बना दी है। और उधर को अभी खुदाई करनी है इतनी बाकी। इधर कौन आया हो? तो दोस्तों अभी मैं मिली हूँ आपको रात के 9:30 बजे। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मयंक सो गया है। तो यहाँ पर रात को मैं सोचा अभी टाइम है तो एक सूट सिल लेती हूँ, उन सूट काटनी है। तो कल रात मैंने एक पैजामा सिली इस वाले सूट की रात को, क्योंकि दिन को टाइम हो नहीं रहा है, बहुत छोटे दिन हो गए हैं और क्या कहते हैं दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है। तो कपड़े आ रहे हैं तो रात को ही सिल रही हूँ ज़्यादातर। तो दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। सुबह को फटाफट स्कूल जाना होता है तो 9 बजे तक, तो फटाफट घर के सारे काम निपटाने होते हैं। तो लोग बोलते हैं तेरा काम ही क्या है, तू तो अकेले है और काम ही क्या है तेरा। पहली बात तो मैं अकेले हूँ नहीं, क्या कहते हैं मेरे साथ गोलू भी है और एक कुत्ता भी है डब्बू, और दीदी लोग हैं। तो
अकेले भी हूँ तो ऐसा नहीं है, कभी वो मेरे लिए बना देते हैं खाना तो कभी मैं उनके लिए बनाती हूँ, और कभी सब्जी मैं बनाती हूँ तो कभी वो बनाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो लोग बोलते हैं तू तो अकेले है, अकेले भी हो तो सारे काम करने ही होते हैं, कपड़े जैसे धोने होते हैं, बर्तन भी हो ही जाते हैं, अकेला इंसान हो तो उसके भी बर्तन होते ही हैं, और झाड़ू पोछा होता ही है, पूजा पाठ करनी होती है। और छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों के साथ जो जिनके बच्चे हैं जिनके बच्चे छोटे थे हैं उन सभी को पता होगा कि छोटे बच्चों के साथ कैसा होता है, कितनी बार वो सुसु पॉटी करते हैं तो उनकी पैजामा बदलनी पड़ती है, और ये तो इधर उधर चलने वाला है तो कभी यहाँ से गिर जाएगा कभी वहाँ से गिर जाएगा, ये डर लगी रहती है। तो बहुत सारे काम होते हैं छोटे बच्चों के साथ भी, सुबह को भी कितने काम हो जाते हैं, उठ के दूध लाना है, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, पूजा पाठ करना, और बच्चे को खिलाना, टॉयलेट बाथरूम साफ करना, ये बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सारे काम 9 बजे तक निपटाने होते हैं। तो लोग बोलते हैं तू तो अकेले है, तेरे तो मज़े हैं, तेरा क्या काम होता है। उसके बाद स्कूल जाना होता है, तो स्कूल से आने के बाद मैं डेली ब्लॉग बनाती तो उसमें डालती हूँ कि मैं स्कूल से आने के बाद क्या क्या काम करती हूँ। और घर रहती हूँ तो थोड़ा बहुत खेती करने का शौक़ भी है तो खेती बाड़ी भी करती हूँ, और दीदी लोगों के साथ घास काटने भी जाती हूँ। जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या काम करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, और क्या क्या मुझे आता है, क्या क्या नहीं आता है। पहली बात तो मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं किसी के साथ गप मारने भी बैठूँ, बातें करने भी बैठूँ, तो मैं हमेशा बिनाई लेके बैठती हूँ, खाली हाथ कभी नहीं बैठती हूँ। तो लोग मेरे से बोलते हैं तेरा तो काम ही क्या है, तेरे तो मज़े हैं, ये वो करके बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अभी भी सब सो गए होंगे, लेकिन मुझे सूट काटना है। तो लोग अगर कपड़े दिए हैं तो वो पूछते भी हैं कि सिल दिया नहीं सिल दिया, कब सिलेगी क्या सिलेगी करके, तो वो भी सिलने पड़ते हैं। तो अभी मयंक सोया हुआ है तो मैंने सोचा एक सूट काट लेती हूँ। तो खेती बाड़ी भी करती हूँ, स्कूल से आने के बाद बर्तन धोना, कपड़े धोना, फिर खेत का काम करना, कभी पानी भरना, कभी कुछ कितने काम हो जाते हैं। तो इससे अच्छा तो गाय बच्चों का काम होता है, लेकिन घर के काम दिखते नहीं हैं, बहुत काम हो जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा कहा तो तब वीडियो बना रही है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ऐसा ही बोलते हैं। तो अभी रात हो गई है तो वो लोग तो सो गए होंगे, और फिर बोलेंगे कि पैसे भी तो तू ही कमा रही है। अगर हमने इस काम को सीखा है, जैसे कपड़े सिलना हमने सीखा है, तो हम उसको आगे को करते रहेंगे, पैसे भी कमाते हैं। तो अपनी जो सीखा हुआ है उसका लाभ भी मिलता है हमको, ये नहीं है कि हम नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं तब पैसे भी कमाते हैं। आप लोग बोलते हैं जैसे मैं सूट की सिलाई लेती हूँ 200 रुपये, 200 रुपये में क्या आता है आप ही बताओ। 200 रुपये में कुछ नहीं आता है, इस टाइम पे कुछ भी नहीं आता है। 200 रुपये में 100 रुपये ब्लाउज की सिलाई लेते हो, और बोलते हैं कि तू तो 100 रुपये लेती है ब्लाउज की सिलाई, ये वहाँ तो 50 रुपये लेते हैं, और सूट की सिलाई तो 150 लेते हैं, 120 लेते हैं। तो लेते ऐसा कोई नहीं लेता है, लेकिन जो कहते हैं वो दे के भी जाते हैं और कहते भी हैं। तो क्या कहते हैं 200 रुपये में क्या आ रहा है, यहाँ से हम यहाँ पर से अल्मोड़ा जाते हैं, हमारे कितने रुपए खर्च हो जाते हैं, और किराया इतना महंगा हो गया है, और सब कुछ इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो हमारा भी लगता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, क्या कहते हैं चौक लगती है, धागा लगता है, सुई है, कभी सुई टूट जाती है, और कैंची लगती है। कैंची बोलोगे आपकी एक बार ख़रीद लेते हैं तो फिर क्या, कैंची लगती है, उसमें धार भी लगानी पड़ती है। तो जो धार लगाए का देते हैं वो भी महंगा हो गया है, जो सूट के गले मिलते हैं वो भी महंगा हो गया है।
और जो पैजामा में बुकरम लगता है वो भी महंगा हो गया है, इलास्टिक भी महंगा, हर चीज़ें महंगी हो गई है। आज ही मैंने बटन मंगाए, ब्लाउज में लगाने वाले बटन। पहले से 5 रुपये में आते थे, बटन का पैकेट 5 रुपये का आता था, अब 10 रुपये का आने लगा। हर चीज़ में महंगाई हो गई है। फिर भी लोग बोलते हैं कि तू तो इतना लेती है, इतना लेती है, इतना लेती है। 200 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है। दिन भी लगता है, आँखें भी लगती है अपनी, और दिमाग भी लगता है, हर चीज़ लगती है। लेकिन 200 रुपये को लोग अपना बहुत समझते हैं और उसको नहीं समझते। हम यहाँ से अल्मोड़ा मार्केट जाते हैं तो हमारे 200 रुपये आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं। 2 मिनट नहीं लगते उसको खर्च होने में। और जो हम सूट सिलते हैं उस सूट को तो तुम कितनी बार पहनोगे और कितनी बार करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इतना लेते हैं तो महंगाई भी बढ़ गई है। जिसको समझदारी होगी वही समझ सकता है इस बात को। तो क्या कहते हैं, तो ऐसा ही है। लोग दूसरे का सबको ही अच्छा लगता है कि हाँ यार इनकी तो नौकरी है, ये इनके तो मज़े हैं। लेकिन जब दूसरों के दुख को सुनो तब पता चलता है। अब मयंक ही है, कभी कुछ हो जाता है, बुखार आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो अपने को पहले पहले उतनी नॉलेज नहीं होती क्या जो करना पड़ेगा, कैसा जो करना पड़ेगा, क्या जो होगा। तो वो खुद करना पड़ता है। जैसे मैं खुद करती हूँ। जेठानी जी को भी इतना अंदाज़ा नहीं है कि बच्चों को अगर कुछ भी हो जाए या क्या हो जाए, वो किसी को नहीं होता है अंदाज़ा। तो अपने दिमाग में सोचना पड़ता है, या किसी से पूछो या मम्मी लोगों से पूछो, वो लोग बता देते हैं। कितनी सारी चीज़ें होती है बच्चों के साथ भी। लेकिन कभी हम हड़बड़ा भी जाते हैं कि ऐसा जो हो गया, क्या जो होगा, ये वो करके। लेकिन अगर हम खुद करें तब हमको खुद पता भी चलता है कि क्या क्या होता है करके। जैसे हमारा महंगाई हुआ तो क्या कहते हैं, मैं अब पहले पहले होता ही है कि कैसे नहलाना है, कैसे तेल मालिश करनी है, कैसे क्या करना है, कुछ भी अंदाज़ा नहीं आता है। तो एक दिन फर्स्ट बार हमारी ससुर जी की बहन थी, तब जब ये हुआ था तब वो यहीं रहती थी, यहीं थी। तो वो ही नहलाती थी इसको। तो उस टाइम पर मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सब लोग वहाँ गए थे। तो वो ही नहलाती थी इसको। तो मैंने सोचा कि मैं खुद सीखती हूँ कैसे नहलाते हैं, करते हैं करके। तो मैं इसको नहलाने लगी दरवाजे वरवाजे बंद करके। तो उस दिन इसके नहलाते नहलाते इसके नाक से मुंह से पानी चले गया अंदर। तो इसने सांस ही नहीं ले पाया ये बहुत देर तक। तो मैं डर गई, मैं जोर जोर से चिल्ला गई कि दीदी ये क्या हुआ करके। दी जेठानी जी को भी अंदाज़ा नहीं आया। फिर जो वो ससुर जी की बहन थी हमारी बुआ, तो उन्होंने उस मयंक को ऐसे 2 पैर पकड़े, उसको उल्टा करके ऐसे लटकाया। तो तब जाके उसका मुंह से पानी निकला। तो जो बड़े लोग होते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है करके। तो ऐसे कभी कुछ हो जाता है तो मम्मी लोगों से पूछ लो या कुछ कर लो तो सही रहता है। लेकिन अपने हाथ से सब कुछ करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मज़े वज़े कुछ नहीं है हमारे, मेहनत करते हैं तब 2 पैसे हाथ में आते हैं। और ये अपना मेरे को सिलाई का तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मेरे को शौक़ है, अगर सीखा है तो अब लोगों के कपड़े भी सिलेंगे ये। और क्या कहते हैं, बस इतना ही करना था। तो फटाफट से सूट की कटिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगा दी है सूट में नाप, तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये
तो दोस्तों यहाँ पर हो गए हैं 10:30। तो यहाँ पर मैंने एक सूट और 2 ब्लाउजों की कटिंग कर दी है। तो अब 10:30 हो गए हैं, देर हो गया है, तो अभी नहीं सिलती हूँ कपड़े। तो कल को संडे है, तो कल को मिलते हैं आपको, और कल को अगर क्या क्या काम होते हैं देखते हैं दिन भर, और सिलाई भी करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।